जय हिंद बहनें, जय हिंद। आज भी एक वीडियो बनाकर डाल रही हूँ। यदि अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसी कोई बातें अच्छी लगे तो जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा और सीखिएगा और दूसरे को भी बताइएगा। ऐसे में मैं जो अपने जीवन में उतारती हूँ, जो अनुभव करती हूँ, जो एक्सपीरियंस अपने जीवन से मिलता है वही इसमें बोला करती हूँ और बताया करती हूँ। मेरे को अच्छा लगता है कि ये बातें अच्छी है, वही इसमें बोला करती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हम मनुष्य जीवन में जन्म लिए हैं, उसके लिए भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं और उस भगवान को ये समझने की शक्ति दी है, ये अनुभव करने की शक्ति दी है कि हम मनुष्य जीवन में हम जन्म लिए हैं। उसके लिए भगवान को धन्यवाद देती हूँ और दिल से धन्यवाद देती हूँ। यदि हम तो पूरी ज़िंदगी भगवान को धन्यवाद देते रह जाए तो भी शायद कम पड़ जाएगा टाइम, लेकिन भगवान जब इस संसार में हमारे को भेजे हैं तो कुछ करने का भी मौका मिले और कुछ करके दिखाने का भी मौका मिले तो कुछ करना भी चाहिए। सिर्फ भगवान का मतलब ये करना, ऐसे तो मन में रहता है कि भगवान का हमेशा धन्यवाद देती रहूं, पर भगवान जो आदेश दिए हैं उस कर्तव्य को भी निभाना हमारा फर्ज है। इसलिए कुछ करेंगे और करके दिखाएंगे भी, कुछ करके जाएंगे यहाँ से। ऐसे में सबसे पहले तो हमारे को इंसान बनाना होगा। इंसान का फर्ज होता है कि हम एक दूसरे को सम्मान दे, अपने जैसा ही समझे। तो ऐसा नहीं होता है, हम अपने परिवार में भी अंदर ही अंदर नफरत करते रहते हैं और अपने अधिकार का गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे मानव जीवन में ही ये अधिकार है कि हम अच्छे बुरे को विचार करके करें और अपने जीवन को अच्छे रास्ते पे ढालें, अच्छे कर्म करें। पर बहुत ऐसे लोग हैं, कमाते तो हैं, मेहनत तो करते हैं, बहुत ऐसे परिश्रम करते हैं, पर खुद गलती करते हैं और दूसरे को भी गलती में ले जाते हैं। जैसे आजकल एक शौक लग गया है पीने का, गांजा पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाना चाहिए पर जो खाने लायक हैं उससे कुछ फ़ायदा होता नहीं, पैसा भी जाता है और उल्टी बीमारी लग जाती हैं। जैसे गुटखा को बताते कि उससे कैंसर होता है और होता भी है, तो सुनते नहीं है। सब कुछ सुनते हैं, जानते हैं। उस पॉकेट में भी गलत गलत चित्र लगा हुआ है, उस पर फोटो लगा हुआ है। क्या पढ़े लिखे नहीं है तो उस फोटो को देख कर समझ सकते हैं ना। शराब की बोतले पे भी लिखा हुआ रहता है कि ये शरीर के लिए हानिकारक है, फिर भी पीते हैं उसको। पता नहीं क्या हो गया है हमारे समाज को, उसमें पैसा भी जाता, शरीर की नुकसान होती है और पीने के बाद कौन कौन से कर्म कर बैठते, पता नहीं क्या होता है, किसको क्या समझ लेंगे। ये तो भगवान ही जाने क्या बताए क्या न बताए। भागवत गाथा में चित्रलेखा देवी एक गाथा में बता रही थी कि एक शराब का कितना दुष्प्रभाव हो सकता है, उसका परिणाम बता रही थी वो। किसी राज्य में एक व्यक्ति ने कोई गलती किया हुआ था तो राजा ने 3 शर्तें रखी कि इसमें से कोई एक आपको अपनाना होगा। एक जगह शराब का बोतल रखा हुआ था, दूसरे जगह हम मांस, तीसरे जगह एक लड़की और चौथे जगह जहर रखा हुआ था। तो उस आदमी ने सोचा कि मांस खाता हूँ तो हमारा धर्म का नाश हो जाएगा, मांस नहीं खाना चाहिए, मनुष्य को मांस नहीं खाना चाहिए। वो मांस नहीं खाया। दूसरे जगह जो वो शराब का बोतल रखा हुआ था तो वो भी सोचा कि शराब मतलब पीना बेकार है, तो वो भी उससे आगे गया। वो लड़की थी, बोली नहीं नहीं, ये लड़की हमारे लड़की के समान है, बेटी के समान है, तो इसके साथ मैं शादी नहीं कर सकता, पत्नी जैसा संबंध नहीं बना सकता। फिर चौथे जगह वो जहर रखा हुआ था तो बोला कि नहीं नहीं, जहर भी नहीं खाऊंगा क्योंकि मर जाऊंगा। फिर वो दूसरे जगह शराब के पास गया, सोचा कि लोग बोलते हैं कि एक कड़वा पानी होता है, इसी को पी लेता हूँ। तो वो शराब पी लिया। 1 नंबर में शराब पिया, दूसरे नंबर में भूख लगी,
भूख ने सताया तो मांस भी खा लिया। तीसरे नंबर में उनको काम वासना ने सताई तो उस लड़की से दुष्व्यवहार भी किया, और जब होश आया नशा टूटा तो उनको सभी गलतियाँ सामने आई, तो लास्ट में जहर खा के मर गया। तो एक शराब का दुष्परिणाम कितना हो सकता है, सब कुछ वो करा सकता है। तो शराब पीने वाले से मेरा यही नम्र निवेदन है कि थोड़ा विचार कीजिए, अपने आप को बस में रखिए। बस रूपी ही रस्सी है जो अपने आप को संभाल सकता है। और थोड़ा धार्मिक पुस्तकें पढ़िए, इतिहासें पढ़िए। इतिहास को तो हम हाथ भी नहीं लगाते। पहले मैं भी नहीं पढ़ा करती थी, मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं आता था, लेकिन अभी मेरे को इतिहास इतना अच्छी लगने लगी, इतना अच्छी लगने लगी क्या बताएं। और मैं इतिहास पढ़ती, सुनती और देखती भी हूँ। आजकल भी अच्छे आदमी हैं, बुरे भी आदमी हैं। देख लीजिए, अपने परिवार में ही उठा कर देखिए, कितने आदमी अच्छे हैं, कितने आदमी बुरे हैं। तो यदि प्रयास कीजिए, यदि वो संभल जाएंगे तो अच्छा ही है, नहीं तो देखिए कितना भी धनवान आदमी होंगे तो उनका गलत कर्म उनको नाश ही कर देगा, और नाश के रास्ता पर गर्त में गिराएगा, यानी उनको नीचे गिराएगा, हर तरह से नीचे गिराएगा। गलत ही होता है, गलत कभी सही नहीं हो सकता। जैसे हम आग में हाथ डालेंगे तो वो जलेगा ही, जैसे तीखी मिर्ची खाएंगे तो वो तीता लगेगा ही, और गलत काम करेंगे तो वो हमको खाई में गिराएगा, चारों तरफ से ही गिराएगा, समाज से, घर से और धन दौलत सब कुछ से गिरा सकता है। तो इसलिए थोड़े हमारे को विचार करना चाहिए और अच्छे बुरे का सोच समझ कर कर्म करना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। एक तो आजकल क्या बताएं, ये नशे का, शराब पीने के बाद क्या क्या कौन ऐसा कर्म कर बैठते हैं। अब भी अगल बगल या कहीं पे भी देखा करती हूँ, बूढ़े बूढ़े आदमी शराब पीने के लिए, अपना हवस मिटाने के लिए क्या क्या करते हैं। दिन भर कमाते हैं और रात को ले जाकर भट्ठी में देकर आ जाते हैं। भट्ठी वाले से भी ये नम्र निवेदन है कि बहुत ऐसा कार्य है जो करके अपना जीविका चला सकते हैं, अपना घर परिवार चला सकते हैं। शराब बेचने से क्या फ़ायदा, शराब बेचने से क्या फ़ायदा, शराब बेचने से क्या फ़ायदा, जो अपने घर परिवार और समाज को भी नीचे गर्त में ले जाकर गिराता है। तो हमें काम तो करना चाहिए, पर ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे समाज को हानि हो। अरे बाबा, कितना भी कमा लेंगे तो यहाँ छोड़ के जाएंगे। ज़िंदगी का तो एक सीमा है, एक न एक दिन जाना ही है। तो क्यों ऐसा इतना परिश्रम करके गलत तरीके से धन कमाते हैं। यदि धन कमा के रख कर जाएंगे, हमारा लड़का ही होगा या जो कोई भी हमारे परिवार में होंगे, तो यदि उनका संस्कार अच्छा है, चरित्र अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो उस धन को सदुपयोग करेगा, अच्छा से खर्च करेगा, उससे कोई अच्छा काम करेगा। और नहीं, उनका संस्कार अच्छा नहीं है तो एक बार ही उस धन में आग लगा देगा, यानी गलत रास्ते में ऐसे कर्म कर बैठेगा, जिससे खुद तो नीचे गिरेगा ही, अपने परिवार, अपने समाज का, अपने गांव पंचायत, मतलब सब किसी का इज्जत मिट्टी में मिला देगा और अपने कुल का भी नाश कर देगा। इसलिए हमें ज़्यादा इतना हाय हाय करके, इतना तकलीफ़ उठाकर, इतना गलत काम करके धन को इकट्ठा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने बच्चे पे ध्यान देना चाहिए और हर रिश्ता को अपना अच्छा से निभाना चाहिए। पैसा क्या चीज़ है, पैसा तो सब किसी ने कमाते हैं, पर इज़्ज़त सब किसी ने नहीं कमाते। इसलिए अपना इज़्ज़त का भी ख्याल रखिए और घर परिवार रिश्ता का भी ख्याल रखिए। कितने आदमी हैं अपना सारा रिश्ता छोड़कर तोड़कर धन तो कमा लेते हैं, पर जब लास्ट समय आता है तो अकेले ही धन भोगते हैं, दूसरे ही होते हैं। कितना भी कर लिया जाए, ऐसे नए नए दोस्त संगत कर तो लेते हैं, पर वहीं तक वो सीमित रह जाता है जब तक
आपके पास पैसा है तो इसका तो आपके मन में पहचान आता ही होगा कि सही दोस्त है या गलत दोस्त है। समझ लिए जो किसी के प्रति भड़का रहे हैं तो वो दोस्ती गलत है और गलत रास्ता पर आपको ले जा रहा है। जो कड़वा बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, सही रास्ते पर ले जाते, वो आपको समझाते हैं, अच्छा बातें बताते, और अच्छा गलती का तो विचार आपके मन में आता ही होगा, समझ में आता ही होगा कि क्या गलत है क्या सही है। पर आपको जो अच्छा लगता है गलत है वो करने से आपको नुकसान होता है, उसी का प्रोत्साहन देते हैं। कितने आदमी ऐसे हैं और जो आपके प्रियजन हैं, हितैषी हैं, चाहे वो जो कोई भी है, माँ बहन पत्नी या आपके परिवार में रिलेशन में जो कोई भी है, वो आपको समझाते हैं एक काम गलत है, इससे ये हानि है, तो उसको थोड़ा विचार करना चाहिए, समझना चाहिए और अपने अंदर की भाव को जगाना चाहिए कि कैसे हमें रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे जिसका आदत सबसे खराब होती है, यदि गलत भी आदत लग जाए तो उसको बार बार वहीं पर लेकर जाती हैं और वो गलती करके अपने आप को नाश कर लेता है। जैसे रावण को ही देखिए, अभी आजकल भी वैसे अपने घर में, परिवार में, अगल बगल बहुत ऐसे रावण हैं जो वैसी वैसी गलतियां कर बैठते हैं और अपने आप को गर्त में गिरा देते हैं, गर्त में गिरा देते हैं और अपने कुल परिवार मर्यादाएं सब किसी को कष्ट में डाल देते हैं, मुसीबतें में डाल देते हैं। मृत्यु जैसी उनकी ऊपर आपदाएं आ जाती हैं और उनको समझ में नहीं आती हैं। समझाने के बाद भी अपनी गलती को छुपाते हैं, चाहे जैसे भी हो। उनको मान सम्मान देकर या डांट कर, डरा कर, जैसे कैसे भी उनको ही समझा देते हैं, खुद समझने की नाम ही नहीं लेते हैं। तो ऐसे भाइयों बहनों जो कोई भी है, उनको मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि वो समझे, अपने आप की अंदर की शक्ति को जगाए और कुछ ऐसा इतिहास रच कर जाए ताकि संसार हमेशा के लिए याद करे, उससे सीख ले, उससे सीखे। और मेरे मन में सदा से यही भाव रहता है कि वो पैसा बेकार में खर्चा करते, वो दिन दुखियों को दे, जो ज़रूरतमंद है अपने घर में, परिवार में और रिलेशन में, अगल बगल समाज में, गांव में, पंचायत में, जहाँ कहीं भी है उसकी मदद की जाए। बहुत से ऐसे औरतें हैं, मर्द हैं, परिवार हैं जो दैविक आपदा से पीड़ित हैं, उनको कोई बीमारी लग गई, उनको मदद हो पर आजकल कहाँ डॉक्टरी में जाए तो डॉक्टर तो एक पैसा भी छोड़ने को नाम नहीं लेता, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लेता है। तो किसी को भारी बीमारी लग गई तो वो मजबूर हो जाते हैं, कैसे इलाज कराएं, कैसे न कराएं। फिर भी जैसे तैसे इलाज कराते हैं तो उनको इंतजाम करने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता। तो ऐसे लोगों को मदद की जाए, प्रोत्साहन दी जाए और उनको किसी कार्य करने के लिए, जब कार्य करने लायक हो जाए तो किसी कार्य को करने के लिए उनको उत्साहित किया जाए, उसमें लगाया जाए। क्योंकि जब कोई काम औरत या मर्द करने जाते हैं तो किसी किसी ऐसे होते हैं, उनको भड़काते हैं उधर से कि अच्छा नहीं है, ऐसे न करो, ऐसे न करो। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें प्रोत्साहन देना चाहिए, उसमें उत्साहित उनको करना चाहिए कि ये करो, अच्छा है और अच्छा रहेगा ज़िंदगी के लिए। इस भौतिक ज़िंदगी में जीने के लिए कुछ तो पैसा चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे में हर किसी को अच्छे से अच्छे काम करना चाहिए और सबसे पहले तो अपने चरित्र को रक्षा करनी चाहिए। औरत हो या मर्द, सबसे बड़ा कीमती संपत्ति है उनका चरित्र, तो इसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि खुद अपने आप के चरित्र को रक्षा की जाए तो पूरा समाज, संसार अपने आप सुधर जाएगा। सिर्फ अपने आप को हर इंसान संभालने लग जाए और अच्छे रास्ते पर लेकर जाए तो समाज संभलने लग जाएगा। पर इसके पीछे भी, उसमें भी किसी किसी ने उसमें गलती निकालते हैं, उनको उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि ये गलत है, ऐसे न करो, ऐसे करो। लेकिन ये गलत है तो अपने अंदर की आवाज़ सुननी चाहिए और आगे बढ़नी चाहिए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।